नमो नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिं शलाकया यत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी को नमो नमः। पूर्व में हमने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अर्थ बताया था। आज थोड़ा मंगलाचरण की ओर चलेंगे। पुनः एक बार थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, इसमें 3 पद हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरणानां सिद्धान्तः वैयाकरण सिद्धान्तः, वैयाकरण सिद्धान्तानां कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। षष्ठी तत्पुरुष समास है, आप सभी जानते ही हैं। अब किसी का भी अर्थ ज्ञान के लिए उसकी व्युत्पत्ति बहुत ज़रूरी है कि वह बनता कैसे है। इसलिए हम कौमुदी को सबसे पहले कौमुदी देखते हैं कैसे बनती है। तो ओ को उपपद रहते मुद धातु से क्विप या का प्रत्यय करते हैं। क्विप प्रत्यय करेंगे सर्वापहारी लोप हो जाता है, तो कुमिद हलंत बचता है। और जब का प्रत्यय करते हैं तो अजंत हलंत रहता है। का प्रत्ययांत अजंत हलंत की सिद्धि करते हैं हम लोग, तो कुमुद शब्द रहा। अब विग्रह करते हैं कुमुदस्य इदम। कुमुदस्य इदम, इस विग्रह में तथागतः से अण प्रत्यय हो जाता है, कुमुद अण रहता है। अब यहाँ पर णित्वात आदि वृद्धि हो जाती है, कौमुद अचोणिति से कौमुद बन जाता है, और भा संज्ञा हो करके आ मिल जाता है, कौमुद शब्द बचता है। अब क्योंकि ऋणित है इसलिए तिड्ढाण द्वैसत दघ्न मात्रक ठक ठय कै कुरपा ये लंबायमान सूत्र से गिप प्रत्यय हो जाता है और कौमुदी अर्थ बन जाता है। ठीक, कौमुदी। अब इसका अर्थ जानना है तो अमर कोश में इसका अर्थ दिया गया है, ज्योत्सना चंद्रिका वा। तो अब चंद्रमा जैसे तो चंद्रमा कौमुदी का अर्थ है, ज्योत्सना अर्थ है, ये शक्यार्थ है। लेकिन हमें यहाँ जो अर्थ लेना है वह है लक्षणार्थ लेना है। यहाँ पर कौमुदी का अर्थ क्या लेना है? ग्रंथ। ठीक, अतः ये निश्चित हो गया कि अब यहाँ कौमुदी का क्या अर्थ हो गया? ग्रंथ। अब वैयाकरण देखिए, व्याकरण शब्द से वैयाकरण बनता है। व्याकरण कैसे बनता है? वी आंग पूर्वक क्री धातु से लिट प्रत्यय होता है, गुण हो जाता है, ली को यू को अन हो जाता है, और वी आ यहाँ पर यण हो जाता है, व्याकरण बनता है, नत्व हो जाता है, व्याकरण शब्द बनता है। एक सूत्र है न यवाभ्याम पदाताभ्याम ऐच, ऐसा करके आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा, ऐच होता है। तो ये क्या कहता है? पदांत में। अब यहाँ पर बी आंग, यहाँ जो बी है यही बी में इकार क्या है? पदांत है। और यण हो गया है तो अधुना अभी पदांत क्या मिला? यकार। यकार के पहले ऐच हो जाता है, चकार की संज्ञा होती है और क्या बचता है? ऐ बचता, तो बन जाता है वैयाकरण। वैयाकरण शब्द की निष्पत्ति हो जाती है। सिद्धांत बताए थी, वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णीता अर्थः सिद्धांतः सिद्धांता एसाम ते सिद्धांता अर्थात निश्चितार्था। वैयाकरण के जो निश्चितार्थ हैं उनकी यह क्या है? कौमुदी है। उन निश्चितार्थों का एक संकलन भगवान पाणिनि ने जो अपनी अष्टाध्यायी में सूत्र बनाया है, सिद्धांत बनाया है, उनकी व्याख्या श्रीमता भट्टोजी दीक्षित जी ने किया है। ठीक है, ये ग्रंथ का एक सामान्य परिचय है, अभी आगे आएगा मंगलाचरण में, उसमें थोड़ा विस्तृत किया जाएगा, लेकिन ज़्यादा विस्तृत नहीं, क्योंकि यह इस उद्देश्य से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो कुछ भी नहीं जानता है, और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है सामान्य, तो इसलिए एक सामान्य अर्थ को लेकर चलते हैं। और जिसको अधिक जानकारी चाहिए हो तो हमारा नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में,
आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन SMS द्वारा ही करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले मुनित्रयम, यहाँ पर मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण क्यों करते हैं? तो शिष्टाचारानुमिति है, समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। विघ्न की समाप्ति के लिए मंगलाचरण करना चाहिए, किसी भी कार्य में विघ्न ना आए, इसलिए भगवान का स्मरण, अपने इष्ट का, क्योंकि इष्ट स्मरणम मंगलम, इष्ट का स्मरण ही मंगल कहलाता है। और बहुत से लक्षण हैं, वो हो जाएंगे, उधर नहीं जाते हैं। मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण के एक लक्षण और है, स्वापेक्षया उत्कर्ष बोधानुकूल व्यापारः नमस्कारः। क्यों नमस्कारः? क्योंकि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। यहाँ पर हम नमस्कारात्मक, क्योंकि भट्टो जी दीक्षित जी ने किया है, इसलिए नमस्कारात्मक मंगलाचरण का लक्षण है। स्वापेक्षया उत्कर्ष बोधानुकूलो व्यापारः नमस्कारः तद्बोधकम यद वाक्यम तद नमस्कारात्मकम वाक्यम। स्वापेक्षा यानी अपने से अपेक्षा, अपने से किसी को उत्कर्ष बोध यानी बड़ा दिखाने के लिए, इसको बताने के लिए जो व्यापार करते हैं उसी को नमस्कार कहते हैं। या तदबोधक जो वाक्य प्रयोग करते हैं उसी को नमस्कारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे श्वास ले लीजिए, हम भट्टो जी दीक्षित, स्वापेक्षा यानी भट्टो जी दीक्षित अपेक्षया उत्कर्ष बोधानुकूल व्यापार क्या हो गया? नमस्कृत्य। यह तद व्यापारः तदबोधक क्या हुआ? नमस्कृत्य। और तद घटित वाक्य क्या हो गया? मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। यह क्या हो गया? अतः मंगलाचरण का लक्षण समन्वय हो गया है। क्या है? यह कौन सा, किस प्रकार का मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, भट्टो जी दीक्षित जी ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण कर लिया है। अब एक प्रश्न और होता है कि भैया मंगलाचरण आप ऐसे ही कर सकते थे, लिखने की क्या आवश्यकता थी? आप कहीं पर मन में भी तो कर सकते थे। कहते नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कर सकते हैं, लेकिन शिक्षायै शिष्याः अपि एवं कुर्युः, शिष्य भी इसी प्रकार से करें, शिष्य भी मंगलाचरण करें उनकी शिक्षा के लिए। वो यहाँ देखेंगे, पढ़ेंगे, उनको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, इसलिए हमने ग्रंथ में लिख दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा क्यों लिखा है। शिष्य भी इसी तरह, शिष्य भी अनुसरण करें, यह एक परंपरा जो चल रही है, इस परंपरा का निर्वाह करें, उनको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। और जो ग्रंथ में अध्ययन में लग रहे हैं उनके ग्रंथाध्ययन निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त होगा। ठीक है, अब चलते हैं मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। यहाँ पर मुनित्रयम, एक एक पद का अर्थ जानेंगे, कैसे बनता है, कैसे व्युत्पत्ति होती है, उसका अर्थ क्या निकलता है, यह जानने की कोशिश करेंगे यथामति। अब देखिए मुनित्रयम, तो मुनित्रयम में 2 पद है, मुनित्रयम। अब पहले मुनि को देखते हैं। मुनि कैसे सिद्ध होता है? मन अवबोधने धातु है, औणादिक सूत्र है मनोरुच्चोपधाया। ये क्या करता है कि 2 काम करता है। मन धातु से इन प्रत्यय करता है और मकार उत्तरवर्ती आकार को उत करता है। तो मुन ई रहा, मिला दिए तो मुनि बन गया। अतः मुनि शब्द की निष्पत्ति हो गई, कृतज्ञ समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और सु आएगा, मुनि बन जाएगा। मुनि शब्द की निष्पत्ति, मुनि कहते हैं मंतारः वेदशास्त्र अवगंतारः इति मुनयः। मंतारः वेदशास्त्र अवगंतारः मुनयः। या स्थिति धीः मुनिः उच्यते, गीता में भी कहा गया है, आप देख सकते हैं। और पहला एक तो हमने बता दिया, मंतारः वेदशास्त्र तत्वावगंतारः, तत्व के वेद शास्त्र के जो तत्व हैं उनके जो अवगंतार हैं, जानने वाले हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? मुनि कहते हैं। अब त्रि शब्द है, त्रयम है, तो त्रयम कैसे बनता है? त्रि शब्द है। त्रि शब्द से एक सूत्र है संख्याया अवयवे तयप। इसका अर्थ होता है अवयवार्थ प्रातिपदिक
संख्यावाचक च यत् प्रातिपदिकं तत्प्रातिपदिक प्रकृतिकं यत् प्रथमोच्चारित पदबोध्यात् समर्थात् सुबन्तात् तय प्रत्ययो भवतु या भवति। तो यहाँ पर संख्यायाः अवयवे तयप, इस सूत्र से त्रि शब्द से तयप प्रत्यय हो जाता है, तयप प्रत्यय हो जाता है। तो अब त्रि तयप रहता है, यहाँ पर द्वि त्रिभ्याम तय सजवा अयज प्रत्यय होता है, तयप के स्थान पर अयज हो जाता है, त्रि अयज। जहाँ की इस संज्ञा होती है तो क्या बनता है, अयज बनता है। ठीक है भैया, त्रि अय रहा, अब त्रि अय रहा तो क्या हो गया, जन हो गया, त्रयम बन गया, त्रयम। ठीक है, अब त्रयम बन गया, उधर मुनि बन गया, तो इसमें समास भी था, क्या, त्रयः अवयवः अस्य, अस्य यानी समुदायस्य, यह समास है, इति मुनि त्रयम। अब हमें देखना है त्रयम का क्या अर्थ है। तो त्रयम का अर्थ है त्रित्व संख्या विशिष्ट अवयव। त्रयम का क्या अर्थ हुआ भैया, त्रित्व संख्या विशिष्ट अवयव। ठीक, अब क्योंकि विग्रह किए थे त्रयः अवयवः अस्य से समुदायस्य, तो त्रयम का क्या अर्थ हो गया, त्रि अवयव विशिष्ट समुदाय, या त्रय अवयव विशिष्ट समुदाय अर्थ हो जाता है त्रि का। ठीक है, त्रय का क्योंकि त्रि का तो त्रित्व अर्थ है और तयप का अवयव अर्थ था, समुदाय अर्थ में, अवयव अर्थ में हुआ है, तो त्रित्व अवयव विशिष्ट समुदाय, यह अर्थ त्रित्व का हो जाता है। अब यहाँ पर जो समस्या आती है, समस्या क्या आती है, मुनि पदार्थ का किसमें अन्वय किया जाए, क्योंकि जो त्रयम है इसमें तीन चीज़ का पता चल रहा है, क्या, त्रित्व विशिष्ट अवयव घटित समुदाय, तो त्रित्व संख्या में अन्वय किया जाए, या त्रित्व विशिष्ट अवयव में अन्वय किया जाए, या समुदाय में अन्वय किया जाए। तो हम अन्वय समुदाय में करते हैं। अब अन्वय दो का होता है, हमेशा परस्पर दो चीज़ों में अन्वय होता है, तो किसी न किसी संबंध से होता है। तो यहाँ पर मुनि का किस संबंध से समुदाय में अन्वय होगा, तो स्वघटितत्व संबंध से। तो क्या हो गया, मुनि घटित त्रित्व विशिष्ट अवयव घटित समुदाय, मुनि घटित त्रित्व विशिष्ट अवयव घटित समुदाय, यह अर्थ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मुनि पदार्थ है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप एक प्रश्न होगा कि आप सिर्फ समुदाय में ही अन्वय क्यों कहते हैं, त्रित्व संख्या है उसमें अन्वय कर लेते, या त्रित्व विशिष्ट अवयव में करते। तो कहते हैं इसका जो एक न्याय है वह बाधक है कि हम त्रित्व संख्या में भी नहीं कर सकते और त्रित्व विशिष्ट अवयव में भी नहीं कर सकते। क्या है, पदार्थः पदार्थेन अन्वयति न तो पदार्थैक देशेन, पदार्थ का पदार्थ के साथ अन्वय होता है, न कि पदार्थैक देश के साथ। अब एक समस्या और आ जाएगी, पदार्थ क्या है, तो कहते हैं पद जन्य प्रतीति विशेषत्वम पदार्थत्वम। कैसे, जैसे घट, एक उदाहरण के लिए लेते हैं, जब पट ले लिए, पट से क्या बोध होता है, पटत्व विशिष्ट पट। अब यहाँ पर विशेष क्या हुआ, पट, प्रकार क्या हुआ, पटत्व। तो घट पद से पद जन्य घट पद हुआ, तद जन्य प्रतीति क्या हो गई, पटत्व विशिष्ट पट की, तद विशेष्य, विशेष्य, विशेष्य क्या हो गया, पट, क्योंकि विशिष्ट के पहले वाला प्रकार, प्रकार अर्थात विशेषण होता है, और बाद वाला विशेष्य होता है। तो पदजन्य प्रतीति विशेष्यत्वम पदार्थत्व में लक्षण समन्वय हो गया। यहाँ पर भी अब यह बताने का कारण क्या था, पदार्थः पदार्थेन अन्वयति न तो पदार्थैक देशेन। तो मुनि पदार्थ है, तो मुनि पदार्थ का पदार्थ के साथ अन्वय होगा, तो यहाँ पर विशिष्ट के पहले क्या है,
समुदाय क्या है, लास्ट में जो आता है वही विशेष होता है, तो लास्ट में यहाँ क्या है, समुदाय है, अतः विशेष क्या हुआ, समुदाय। तो मुनि पदार्थ का अन्वय कहाँ होगा, समुदाय में। समझ में आया, मुनि पदार्थ का समुदाय में अन्वय हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक चीज़ है मुनित्रयम नमस्कृत्य। अब यहाँ पर जब आगे नमस्कृत्य में चलते हैं, एक चीज़ आता है भैया, मुनित्रयम नमस्कृत्य। एक कोई शंका करता है कि नमः के योग में चतुर्थी होती है और भट्टो जी दीक्षित जी ने क्या किया है, द्वितीया किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हरये नमः, गुरवे नमः, हनुमते नमः, बहुत सारे प्रयोग होते हैं, नमः के योग में चतुर्थी होती है। भट्टो जी दीक्षित जी ने क्यों कर दिया ऐसा? भट्टो जी दीक्षित जी ने क्यों कर दिया, द्वितीया क्यों कर दिया? तो ऐसी जिज्ञासा होगी। तो अब ये क्यों किया, पहले आप इतना लिख लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद बताते हैं। यहाँ पर भी चतुर्थी होना चाहिए। एक होमवर्क है, सिद्धः अन्तः येषां ते सिद्धान्तः। यहाँ सिद्धः में कौन सा प्रत्यय हुआ है, किस अर्थ में हुआ है, येषां में किस सूत्र से षष्ठी हुई है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।